Vice Chancellor of this university, academician, well-known academician, Professor Shambhunath Singh, Honorable Education Minister, Government of Assam, Dr. Ranoj Peguji, Sri Prithviraj Rava, local MLA, distinguished members of Board of Management, Academic Council and other statutory bodies of the universities, deans, heads of departments and centers, registrar, controller of examination and other statutory officers, faculty members and staff, guests, friends from media, and most significant of all, graduating students and their parents. आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सभी डिग्री अटेन कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं आप सबकी इस जर्नी में शामिल टीचर्स और आपकी फैमिली को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। तेजपुर यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से असम में शिक्षा का एक बेकन लाइट तेज पुंज बनकर उभरी है, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से ये बधाई की पात्र है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी दीक्षांत समारोह होता है यानी कन्वोकेशन होता है तो बराबर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, उनके समक्ष कुछ संस्कारों की वह बात करते हैं कि आपको यहां से निकलने के बाद जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या करना है। बहुत सारी बातें वो कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हिंदी में इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। यानी बच्चों को जाते समय कुछ न कुछ संस्कार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। आज यहां पर जब मौजूद हूं आप सबके सामने तो मैं कहना चाहूंगा, टॉम फ्रीडमैन का आप लोगों ने नाम सुना हो। उन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट एक बुक लिखी थी, जिसके लिए उनके नाम की काफी चर्चा सारी दुनिया में की। उन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा है, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस और अलकायदा दोनों में काफी हद तक सिमेट्री है। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी नौजवान होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं। इन्फोसिस में भी काम करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वह हाईली एजुकेटेड होते हैं, अलकायदा में भी एजुकेटेड आपको जवान मिलेंगे। इन्फोसिस में काम करने वाला जो यूथ है उसके अंदर काम करने की झील होती है, वैसे ही अपने मिशन को लेकर काम करने वाला जो अलकायदा का जवान है उसके अंदर भी एक झील होती है। कुछ कर गुजरने की उसके अंदर हसरत होती है और साथ ही साथ दोनों एक मिशनरी झील के साथ काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं इन्फोसिस में काम करने वाला नौजवान जो काम करता है उसका काम तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है, समाज के लिए लाभकारी होता है, लेकिन जो अलकायदा में काम करने वाला है उसका काम समाज के लिए विनाशकारी होता है, यानी समाज को क्षति पहुंचाने वाला होता है। दोनों नौजवान दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनके बीच ऐसा अंतर क्यों? यह अंतर है तो संस्कारों का अंतर है। पढ़ाई लिखाई करते समय अथवा परिवार के द्वारा जो उनको संस्कार दिए जाने चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में जाकर, प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर हमको क्या करना है, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई है। इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स डिग्री हासिल करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर करते हैं तो सामान्यतः वाइस चांसलर अथवा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी होता है वह उनको बतलाता है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद आपको इस प्रकार से काम करना है, इस प्रकार से काम करना है। और मैं बच्चों एक टीचर भी हूं, भले ही मैं इस समय डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा रहा हूं, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर भी हूं।
मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर का क्या अर्थ होता है? पढ़ाई लिखाई करते समय यह भी अपेक्षा की जाती है पढ़ने वाले बच्चों कि कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, अथवा उनकी एकेडमिक लाइफ में कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली यह चलता रहेगा। कैरेक्टर का मनुष्य के जीवन में क्या होगा, महत्व होता है? मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद एक बार दुनिया के कई देशों में अपनी पीसेस के लिए उपदेश देने के लिए, अपनी स्पीचेस के लिए वह बराबर जाते थे। स्वामी विवेकानंद का ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, सिर पर भी अपना उनका एक साफा बंधा होता था। जब एक कार्यक्रम में दुनिया के दूसरे देश में भाग लेने के लिए वह पहुंचे तो वहां सारे जितने भी मौजूद लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद थे, वेल ड्रेस्ड थे, प्रॉपर जो ड्रेस होनी चाहिए उसमें थे। और अकेले जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि उन्होंने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जो वो ढीला ढाला है और सिर के ऊपर भी कुछ पहन रखा है, तो एक दो लोगों ने देखकर स्माइल किया कि कैसा व्यक्ति है, इतने हाई इंटेलेक्चुअल्स के बीच यहां पर आ गया। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझ लिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जब स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारे देश में कैरेक्टर का, चरित्र का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं अपने सभी बच्चों से जो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं, जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, जिस फील्ड में भी वह काम करने जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को मेंटेन करना, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, इसको सदैव वह बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, हम सब जानते हैं कि असम लचित बोरफुकन जैसे वीरों की भूमि है, जिनसे आज तक हमारी जनरेशन बराबर इंस्पिरेशंस ले रही है। असम महान भक्त और पोएट श्रीमंत शंकर देव की भी यह भूमि है, जिन्होंने अपने समय के बिखर रहे समाज को भक्ति सूत्र में बांधने का काम किया था। असम फ्रीडम फाइटर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई की यह भूमि रही है, जो हमारे आइकन है। असम भूपेन हजारिका का यह बर्थ प्लेस है, जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में भी एक नए डायमेंशंस को बढ़ने का काम किया है। कहने का अर्थ है, असम ने राष्ट्र को ऐसे ऐसे आइकन्स दिए हैं जिन्होंने आर्ट, वेलर, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। साथियों, मैं खुद भी एक टीचर रह चुका हूं, इसलिए मुझे शिक्षक और छात्रों के बीच रिलेशंस के सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर भी एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला है। एक टीचर के तौर पर मैं यूथ को जहां तक समझ पाया हूं, उसे मैं सिर्फ इस बात से एक्सप्रेस करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के अंदर टीचर से ज्यादा नयापन होता है। टीचर के पास अधिक नॉलेज होती है, अधिक एक्सपीरियंस होता है, तभी वह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उसे गाइड करता है। पर मैं समझता हूं स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे यूथ में न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज की रिसेप्टिविटी होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उनमें एम्बिशन है, और इन्हीं सबके कंग्लोमरेशन को न्यू थिंकिंग यानी नई सोच कहा जा सकता है, जो न्यू इंडिया के निर्माण का एक बैकग्राउंड तैयार करता है।